नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी क्रूशियल मूव्स यहां पे आ रही हैं और खास करके सिल्वर में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। तो क्या ये डाउनसाइड अब यहां पे जितने भी तमाम बुलिश फैक्टर्स थे वो चले गए, मिसिंग है, या फिर यहां पे ये जो करेक्शन आ रहा है ये लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड देने की तैयारी है? इस पे आज हम बात करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमने बहुत हायर साइड पे लिया और हम यहाँ पे फंस गए हैं, या हमें और लेना है तो अब यहाँ पे लेना चाहिए, या बियरिश जोन में आ गई है, या फिर हमें ये लग रहा है कि अभी हमें लेना चाहिए या ठहर के लेना चाहिए। काफी सारी क्वेरीज थी, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और एक चीज मैंने हमेशा ये कहा है आपसे कि सिल्वर ऐसी कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो कभी भी इसके प्राइस में अगर फॉल आएगा तो क्यों आएगा, जब यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट निकल के आएगा। बार बार मैंने आपको निकल का एग्जांपल दिया कि निकल में जब पेगारन की जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी, जब जो सब्स्टिट्यूट निकल के आया था तब वहां से एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा था। सिल्वर में फिलहाल अभी ऐसा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं है, लेकिन फोटोवोल्टाइक में यहाँ पे मतलब जो प्रयास है वो जारी है, क्योंकि जब भी कोई चीज बहुत हायर साइड जाती है तो जो मेजर कंपनीज होती है जिनका इनपुट कॉस्ट होता है सिल्वर, वो जरूर ट्राई करती है कि इसका सब्स्टिट्यूट मिले और वो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे मिले। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब जैसे ही हम यहाँ पे डेटा देखेंगे और चीजों की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शंस जो है कहीं ना कहीं आपको प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। प्राइसेस अगर देखेंगे तो आपको कारण पता होना चाहिए कि क्या कारण है कि प्राइसेस में इतना ज्यादा फॉल आया। ये फॉल यहाँ से हम लोगों ने स्पेकुलेटिव माना था, जब यहाँ पे जनवरी में एक जबरदस्त तेजी आई थी, वो स्पेकुलेटिव मूव आई थी। और इसके बाद प्राइसेस में एक क्रैश आता हुआ हम लोगों ने देखा, प्राइसेस में यहाँ तक क्रैश आया। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी, कल मैं शेयर करती हूँ आपसे सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखती हूँ। इतने हायर साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है वो होता हुआ दिखा है, और वो फोटोवोल्टाइक में ज्यादा दिखा है, फैब्रिकेशंस में दिखा है, इसका भी इम्पैक्ट आया। इसके साथ साथ क्या आया है कि यहाँ पे ईटीएफ में आउटफ्लोज हुए हैं रिकॉर्ड इनफ्लोज के बाद, क्योंकि 3 लाख करोड़ का जो इक्विटी ये बना आपको बना आपको गोल्ड सिल्वर के अपने ईटीएफ में, जो कि बताया जाता है कि इक्विटी के म्यूचुअल फंड को भी इसने सरपास किया था। अब प्राइसेस यहाँ पे 64 के करीब यहाँ पे एक इसने रिवर्सल लिया था। तो प्राइसेस क्या यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है, जिस तरीके से मार्जिन हाई किया गया है, एक फोर्स सेलिंग है। मुझे लग रहा है कि $70 तो अपना पहला पड़ाव हो सकता है यहाँ पे। दूसरा, आप इसमें एक बारी मान के चल सकते हैं कि $64 तक भी आ सकता है। तो $70 तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा रहा तो इस हफ्ते में हम आता हुआ देख सकते हैं। इसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना जो मार्केट है इसमें 225 226 का जो लेवल है वो आपको हो सकता है कि आजकल में दिखे। और नेक्स्ट जो आपको बड़ा मतलब कि सपोर्ट जोन रहेगा वो 2,12,000 का यहाँ पे हो सकता है। इस दो लेवल्स की आपकी तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पे रिवर्सल आता है, रिवर्सल कहाँ रुक सकता है, रिवर्सल रुक सकता है 2.5 लाख के करीब में। तो अभी मतलब हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको यहाँ पे कि हमें बिल्कुल बाइंग में जाना है। और हमें ये देखना है कि जो फिजिकल मार्केट है वो कितना इस प्रीमियम को शेड करके हमें कितना पैसा कम दे रहा है। क्योंकि अभी भी चाइना में चाहे इंडिया में फिजिकल मार्केट में प्रीमियम पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया ने यहाँ पे रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है। तो फिजिकल डिमांड इसकी बनी हुई है, जो भी यहाँ पे मेजर करेक्शन है वो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में आ रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड की, तो आपको ये क्लैरिटी आ गई कि 2,25,000 पहला, 2,12,000 दूसरा, और अपसाइड 2 लाख ढाई ढाई लाख तक है हमारा। और मेजर जो ट्रेंड है अभी फिलहाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा आपको डाउन साइड का ही रहेगा। अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है हायर साइड से कम हुई है, ये रिपोर्ट डब्ल्यूजीसी ने यहाँ पे बताया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि एक करेक्शन तो आपको दिखेगा, करेक्शन इसलिए दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा अगर हम देखें, अगर गोल्ड सिल्वर के रेशियो को अगर हम देखते हैं तो अभी भी जो कॉल का प्रीमियम है वो यहाँ पे महंगा मिल रहा है। कॉल का प्रीमियम महंगा है, पुट का प्रीमियम सस्ता है। कॉल इसमें बहुत ज्यादा आपको सेलिंग नहीं है, लेकिन एक करेक्शन से हम इनकार भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे देखेंगे अगर ऑप्शन पे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अप्रैल महीने का मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वोलेटिलिटी पहले से कम हुई है। लेकिन अगर देखेंगे कि कहाँ तक प्राइसेस जो है वो टूट सकता है या हायर साइड जा सकती है, तो फिलहाल फिलहाल में गोल्ड में बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं है। हम $5,000 से नीचे आ गए हैं। मैक्सिमम आपको 5,000 तो यहाँ दिख रहा है। साथ साथ में अगर आप जाएंगे तो 5,100 के करीब है एक लेवल, और ज्यादा 5,200 का है। तो 5,000 अभी स्टेबल होता है तभी आप यहाँ पे 5,200 का लेवल्स की बात करेंगे, जो यहाँ थोड़ा सा अनलाइकली है। लेकिन लोअर साइड में आपको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है।
लोअर साइड आप जैसे ही आते हैं तो आपको ये सपोर्ट जो है मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है। सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे 4900 तो होगा ही। 4900 के बाद आपको प्राइसेस अगर नीचे की तरफ करेक्ट होता है तो 4800 है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 4800 से 4700 भी नहीं, मुझे लग रहा है 4800 से प्राइसेस को रिवर्स लेना चाहिए। यानी कि एक जो आपको डाउन साइड है वो गोल्ड में भी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, इसके लिए आप तैयारी करिए। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में अभी गोल्ड से अलग ट्रेंड है। आप बोलेंगे ट्रेंड क्यों अलग है? यहाँ पे देखिए पुट का प्रीमियम यहाँ पे एक्सपेंसिव है, कॉल का प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चीपर है। तो ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अभी इसमें क्या है कि हावी है, कौन हावी है, सेलर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल गोल्ड थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ गिरेगा, लेकिन सिल्वर में हल्की सी जो गिरावट है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। और ये लेवल जो है वो आपको अभी थोड़ा सा वेट करके आने वाले समय में कंसोलिडेशन में फंस के फिर ये आपको एक अपसाइड मूव देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो अंडरलाइन टोन है वो मैं गोल्ड और सिल्वर में अभी भी कह दूं कि ये अपसाइड का ही है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन टोन के बारे में अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड्स इसके हैं और डेफिसिट इसका फिलहाल 2026 में खत्म नहीं होना है। तो 1,45,000 के करीब मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड गिरता है तो 1,45,000, 1,48,000 के करीब आता हुआ दिख सकता है। ऑयल में आपको जो है वो एक मूव जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ऑयल को अपने ऑयल की बात करते हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि मूव जो है वो यहाँ पे केप्ड है नीचे की तरफ। 5638 से नीचे मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। ईरान से अगर बातचीत होती है, फिलहाल तो बहुत ज्यादा बातचीत मतलब फ्रूटफुल नहीं रही, लेकिन अगर देखते हैं बातचीत होती है अगर मतलब और वो फ्रूटफुल होती है तो 5640 तक यहाँ पे हम जाता हुआ देख सकते हैं। जबकि नेचुरल गैस में देखा जाए तो बाहर के मार्केट में गिरावट है, अपनी मार्केट थोड़ी संभली हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक आप देखेंगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिख रही है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैं 300 से ज्यादा फिलहाल इसमें मान के नहीं चल रही हूँ नेचुरल गैस में। और वहां पे प्राइसेस जो है वो फॉल रुक जाएगा, मतलब 265 लोअर साइड आपको रहेगा और 270 और हायर साइड आपका 295 वाला जोन रहेगा। और आज के दिन लग रहा है कि हल्की सी जो बाइंग है वो रिटर्न आ सकती है। जिंक की बात करें, जिंक मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा लोअर साइड में ही रहेगा। और यहाँ पे मूवमेंट जो है कहाँ तक आ सकती है, 315 तक आ सकती है। एल्यूमिनियम में लोअर साइड रहेगा, ये चाइना में अभी डिमांड का समय नहीं है। और जब तक वो लोग यहाँ पे मतलब एब्सेंट है तब तक आपको यहाँ पे मूवमेंट ऐसी ही रहेगी। 298 से 299 वाला जोन भी इनफैक्ट आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं एल्यूमिनियम में। जबकि कॉपर की बात की जाए तो कॉपर अब यहाँ पे एक हायर साइड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है। 1153 तक यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं। जबकि निकल में अलग मूवमेंट है, निकल बीच बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। जब तक ये 1488 का लेवल ना तोड़े मुझे यहाँ पे बहुत डाउनसाइड नहीं लग रहा है। तो निकल में 1490 का एक आपको सपोर्ट है, अपसाइड आपको 1530 से ये वाला जोन जो है ना 1580 वाला, यही यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। रही बात यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में काफी ज्यादा फॉल आया, लास्ट वीक में अपडेट नहीं दे पाई। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे जीरा में 23,000 का एक लेवल देखने को मिलेगा। धनिया में आपको यहाँ पे लेवल मिलेगा 11,200 का। टर्मरिक मुझे लग रहा है 16,000 तक जा सकती है। जबकि ग्वारगम में आज एक रिवर्सल है, रिवर्सल 10,400 तक हो सकता है, ग्वारसीड में हो सकता है 5,700 तक का। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं कोशिश करूंगी डेप्थ एनालिसिस आपके साथ शेयर करने का।